लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सोते वक्त के पढ़ने के ताल्लुक़ से पूछा है और इन्होंने दो तीन चीज़ें बयान की है और इन्होंने पूछा है कि मैंने 5 चीज़ें सुना था सोते वक्त पढ़ने का, तो 2-3 तो इनको याद है, बाकी याद नहीं है। तो सोते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ के सोना चाहिए, इस पर जो हदीसें आई हैं वो जो मुझे मैसर हुई, जो मुझे मिली, वो हदीसें मैं आपको पेश कर देता हूँ। अलग अलग चीज़ें हैं, कोशिश करें कि या तो सब पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितनी हदीसों में आई है, वक्त है, सेहत साथ दे रही है, सारा कुछ पढ़ लें। और अगर सब नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ सकते हो आप उसको पढ़ें। पहली चीज़ है सूरतुल इखलास, सूरे फलक और सूरे नास, इसको पढ़ना चाहिए। हदीस क्या है? सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी रात के वक्त बिस्तर पर आते तो अपनी हथेलियों को मिलाकर उनमें फूंकते, हथेलियाँ मिलाते और उस पर दम करते और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते। यानी ये तीनों को पढ़कर आप अपने हाथों पर दम करते, फिर अपनी दोनों हथेलियों को जहां तक हो सकता अपने जिस्म पर मलते। इसके लिए सर, चेहरा और जिस्म के अगले हिस्से से आप शुरू फरमाते और ये अमल 3 मरतबा करते। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5017 है। यानी 3 बार ऐसा आप करते कि ये तीनों सूरतों को पढ़कर अपने हथेली पर दम करते और जहां तक आपका हाथ पहुंचता आप अपने पूरे बदन पर हाथों को फेरते थे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है आयतुल कुर्सी पढ़ना। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मुझे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फितराने की हिफाजत पर मामूर किया। यानी फितरा का जो माल था, सदके का जो माल था, हजरत अबू हुरैरा को उसकी हिफाजत के लिए, उसकी पहरादारी के लिए आका ने मुकर्रर किया। चुनांचे एक शख्स आया और गल्ला समेटने लगा, चोरी करने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह तक पहुंचाऊंगा, यानी रसूलुल्लाह के हवाले करूंगा, तुम माल चोरी कर रहे हो। फिर उन्होंने मुकम्मल वाक़या जिक्र किया। उसमें यह भी है, एक लंबी हदीस है, उसमें यह भी है कि वो जो चोरी करने आया था ना, उसने कहा कि जब बिस्तर पर लेट जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, इससे अल्लाह की जानिब से हिफाजत करने वाला तुम्हारी हिफाजत करेगा रात भर तक, यानी फरिश्ता हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। यह सुनकर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो चोरी करने आया था वो था तो शैतान, लेकिन उसने जो बात कहा है वो बात दुरुस्त है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2311। तो इससे समझ में आया कि अगर सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं ना तो रात भर एक फरिश्ता आपकी हिफाजत करता है, रात भर शैतान आपके करीब नहीं आ सकता। और तीसरी चीज जो पढ़ने के ताल्लुक से है वो सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें। हजरत अबू मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतों को रात में पढ़ लिया तो ये दोनों आयतें उसके लिए काफ़ी होंगी। ये दोनों आयतें उनके लिए काफ़ी होंगी। तो इसको भी आप पढ़ें। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5009। और चौथी चीज़ है सूरतुल काफिरून पढ़ना। नौफल अशजई रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कुल या अय्युहल काफिरून मुकम्मल सूरत पढ़कर सो जाओ, ये शिर्क से इजहार बराअत है। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 5055 है। सूरे बनी इसराइल की तिलावत। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सूरे बनी इसराइल और सूरत ज़ुमर की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3402। और सूरत ज़ुमर की तिलावत, इसकी दलील भी आप अभी रिवायत में सुने। और सोते वक्त जो दुआ है बेइस्मिका अल्लाहुम्मा अमूत व अहया, ये दुआ भी पढ़नी चाहिए।
हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त सोने लगते तो आप फरमाते अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूत व अहया, यानी या अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता और ज़िंदा होता हूँ। और जिस वक्त बेदार होते तो फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये दुआ आप बेदार होकर पढ़ते और सोते वक्त जो दुआ पढ़ते वो भी आपने सुना है। और मज़ीद इस पर एक और रिवायत भी है, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहना, जिसको तस्बीह फ़ातिमा भी कहते हैं, कि जिसको सैयदा फ़ातिमा को आका करीम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी तौर पर अता फरमाया था। और ये उम्मत के लिए आम भी है, जो भी इसको पढ़ेगा इसको पढ़ने की अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत उनको हासिल होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पढ़ने के ताल्लुक़ से मैंने आपको अर्ज़ किया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी आप पढ़ें, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको हासिल होगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।